नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञान नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वत्र देवं हितदर्शकं च सिरिजैन सिद्धांत प्रवेशकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन धर्म प्रवेश में पंच परमेष्ठि का स्वरूप चल रहा है, हल्का सा बस, उसमें हमने अभी तक अरहंत और सिद्धों का स्वरूप देखा। देखो, दो तरह की श्रोता होते हैं, एक संक्षिप्त रुचि वाले और एक विस्तार रुचि वाले। उसमें विस्तार तो आप स्वयं कर सकते हो, तो विस्तार तो आप स्वयं कर सकते हैं। एक बार सत्य तत्व समझ में आ जाना चाहिए। सत्य विस्तृत नहीं होता। जैसे साइंस के सूत्र होते हैं, और सूत्र ही गलत पढ़ ले व्यक्ति तो सारा का सारा विस्तार भी गलत होगा। विस्तार शैली सरल है, संक्षिप्त शैली कठिन है। अधिक विस्तार यदि दिशा गलत हो तो व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाती है। ये चालू है क्या? ये वाला अकेला ये बंद कर दो बस। इसलिए हम यहां मूल सूत्रों में वस्तु तत्व को समझते हैं। अभी तक हमने अरहंत और सिद्धों का संक्षिप्त में चिंतन किया, उनके स्वरूप को जाना, और अब आचार्य अनुस्वरूप, आचार्य परमेष्ठि का स्वरूप, उसकी चर्चा करेंगे। पानो नंबर 6। परिपूर्ण पंचाचार मां बड़ी धीर गुण हीर छे पंचेन ना दर्प दल ने दक्ष सीरी आचार्य छे। पंचाचारों थी परिपूर्ण। जैसे कि एक स्कूल होता है या कॉलेज होता है, उसमें एज ए प्रिंसिपल वो आचार्य कहलाते हैं।
एज ए टीचर वो उपाध्याय कहलाते हैं, और जो स्टूडेंट हैं वो साधु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही ये मुनि संघ को, साधना संघ को चलाने की एक व्यवस्था है। आचार्य, उपाध्याय और साधु। यद्यपि तीनों का मूल गुण वीतरागता है, तीनों का मूल गुण वीतरागता ही है। सरल शब्दों में कहें तो शुद्धोपयोग है। शुद्ध माने अपने ज्ञान में, अपने आत्मा में लीन रहना, यही उनका जीवन है। आचार्य लीडिंग करते हैं। आचार्य शब्द से जैसे ज्ञात होता है, वैसे तो दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी का आचार्य है। जैसे एक बहन यदि सुंदर पकवान बनाना जानती है तो वो उसका आचार्यत्व करती है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज का आचार्य है। कोई विषय भोगों का आचार्य है, कोई मोक्ष मार्ग का आचार्य है। तो जो पंचाचार से पूर्ण है, आचार्य का जो मूल गुण है वो पंचाचार माने दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। आचार और जो स्वयं पालन करते हैं और संघों में साधुओं से पालन कराते हैं। ये तभी संभव है जब एक जैसे भाव हों, वरना तो मुनि संघ का पालन करना एक बड़ा भारी सरदर्द हो जाए। आज घर में ढंग से 2 बच्चे नहीं है और माता पिता के माथे फटे जा रहे हैं। घर कैसे चलाएं, घर कैसे चलाएं। और मुनियों का संघ, उसमें 700-700 मुनियों के संघ होते थे। 700-700 ऐसा वर्णन आता है। भद्रबाहु के समय 24,000 मुनिराज थे। 24,000 मुनिराज, जिसमें 12,000 मुनिराजों का संघ दक्षिण भारत में चला गया और 12,000 मुनिराजों का संघ उत्तर भारत में रह गया। विष्णु कुमार मुनिराज के समय आपने कथा सुनी होगी, जिसमें 700 मुनिराजों का संघ था। इतने बड़े बड़े संघ होते थे। आप कहोगे क्या जरूरत है, सब अकेले रहे ना। अकेले रहने का निषेध है। अकेले में दोष पनपते हैं। कई आचार्यों ने तो ये तक लिख दिया, एकल बिहारी मेरा दुश्मन भी ना बने। समझ में आया अर्थ इसका? एकल बिहारी होने पर यदि मैं अकेला रहता हूं और मुझ में कोई दोष है तो उस दोष को कौन बताएगा फिर? हम तो कोटा में रहते हैं और कोटा एजुकेशन नगरी कहलाती है। 5 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर आते हैं कोटा में और 5 लाख ही पढ़कर निकलते हैं हर साल। और सड़कों पे बस लड़की लड़कियां ही नजर आती हैं। वहां एज पूरी दुनिया से पढ़ने आते हैं और हर घर में हॉस्टल है। वो वहां का ऑक्यूपेशन है। कई हजार हॉस्टल है कोटा में। लेकिन अकेला कमरा नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है। और यदि अकेला कमरा मिलेगा भी आपको तो वो चटकनी इस तरह की होती है कि जो सामने वाला बाहर से खोल दे। 2 का मिलेगा। क्यों भाई, हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है हमें अकेले में देने में? लेकिन आपने कुछ गड़बड़ कर लिया, सुसाइड कर लिया, आपके दोषों को कौन मालूम करेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए अकेले रहने का मात्र, एक तो तीर्थंकर मुनि अकेले रह सकते हैं, एक रिद्धिधारी मुनिराज अकेले रह सकते हैं, एक चारण रिद्धि मुनि जो 2 एक साथ रहते हैं, जिनको विशिष्ट माने
जिनको महीनों तक आहार ना मिले तो भी तप के बल से जिनमें शिथिलता नहीं आती, वो मुनिराज भी अकेले रह सकते हैं। क्या गजब है! मोक्ष अकेले जाएंगे लेकिन अकेले नहीं रहते, साथ रहते हैं। ये मुनियों के अब आएगा, बहुत अच्छा स्वरूप आएगा ये आचार्य उपाध्याय और साधु का। तो वो पंचाचार स्वयं पालन करते हैं और दूसरों से पालन कराते हैं। आचार्य तभी कहला सकता है जब उसके अंदर स्वयं पालन करने की ताकत है। यदि स्वयं ताकत नहीं है तो वो दूसरे से पालन कराने का भी अधिकारी नहीं हो सकता। दूसरे से पालन कैसे कराएंगे जब वो खुद ही नहीं जानते? तो इसलिए पंचाचारों थी परिपूर्ण। 5 आचार समझ में आ गया? जरा रिपीट करिए। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। दर्शन माने सम्यक्त्व, निर्दोष सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान, निर्दोष सम्यक ज्ञान, निर्दोष सम्यक चारित्र, और चारित्र से उठकर ऊपर है तप, जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इन सब में बल प्रदान करने वाला होता है वीर्य, वीर्याचार। तो जो स्वयं निर्मल सम्यक्त्व का पालन करते हैं और मुनि संग में साधुओं से सम्यक्त्व का पालन कराते हैं। यद्यपि सम्यक्त्व तो आंतरिक चीज है, तथापि जिस संघ के आचार्य स्वयं शिथिल हों, उस संघ के साधु तो शिथिल होंगे ही होंगे। इसलिए बाहर में आचार्य की क्रिया भी सुदृढ़ होती है। अब कुंद कुंद आचार्य शिथिलाचार की सख्त विरोधी कहलाते थे। कुंद कुंद आचार्य, कुंद कुंद आचार्य का यदि शिथिलाचार विरोधी चित्र देखना है तो अष्टपाहुड़ में देखिए। अष्टपाहुड़ के अंदर आता है वर्णन उनका। ये पंचाचारों थी परिपूर्ण, और पंच इंद्रिय रूपी हाथी नाम मदनु दलन करनार। ये एक रूपक है बताने का, विस्तार तो अपन बाद में पढ़ेंगे। 5 इंद्रियों के विषयों को दमन करने वाले, 5 इंद्रियों के विषयों से दूर रहते हैं। दूर रहते हैं माने पोषण नहीं करते। यदि आहार में कड़वा आहार मिल जाए तो उसे भी प्रेम पूर्वक सेवन करते हैं, और यदि मीठा आहार भी मिल जाए तो उसमें आसक्ति धारण नहीं करते। 5 इंद्रियों में घटा लेना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। और धीर अनेक गुण गंभीर। धीर माने धैर्य धारण करने वाले आचार्य मनोवैज्ञानिक होते हैं। आचार्य स्वयं डॉक्टर भी होते हैं। क्यों? अब मान लीजिए किसी मुनि को रोग हो गया तो ये थोड़ी कहेंगे कि तुम जल्दी समाधि ले लो। वो आचार्य वैद्य भी होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। वो ये जानते हैं कि इनको रोग किस कारण से हुआ है। वो दंड विधि के ज्ञाता होते हैं। संघ में हो सकता है किसी मुनि ने अनुशासनहीन कर दिया हो, तो संघ में आचार्य उन मुनियों को दंड भी देते हैं। और मुनिराज आचार्य को पिता से भी बढ़कर मानते हैं, और आचार्य मुनियों की पुत्र के समान सेवा करते हैं। तब होता है वो। जैसे एक चित्र आता है बड़ा सुंदर समझने जैसा। 2 मुनि आहार लेने गए, और आहार के बाद मुनिराज सामायिक करते हैं। आहार के बाद ये नियम है। जैन दर्शन में मूलाचार आदि ग्रंथों में ऐसी विधि मिलती है कि आहार के पश्चात मुनिराज हो या आचार्य सामायिक करते हैं। अब जरा कल्पना करो, आहार के बाद तो दुनिया सोती है, और वो आहार के बाद सामायिक करते हैं। अब वो 2 मुनिराज को सामायिक में निद्रा आ गई, नींद आ गई।
तो रात्रि में प्रतिक्रमण होता है, प्रायश्चित होते हैं। तो वो साधु महाराज आचार्य के समीप गए दोनों। अब पहले तो इतना बड़ा कलेजा चाहिए कि वरना किसको मालूम नींद आ गई या नहीं आ गई, कि प्रभु आज आहार के पश्चात हमें निद्रा आ गई। और दो मुनियों ने बोला, तो आचार्य ने दोनों को अलग अलग प्रायश्चित दिया। एक को प्रायश्चित दिया, कल से 7 दिन तक लगातार आप एक उपवास करोगे और एक पारणा, माने प्रतिदिन आहार लेने नहीं जाओगे। कि ठीक है जय प्रभु। और दूसरों को कहा, अब आप 1 महीने तक एक भी उपवास नहीं करोगे और प्रतिदिन आहार लेने जाओगे। हो गए। एक शिष्य सोचेगा, लो हमें तो मरवा दिया, हमसे कहते हैं प्रतिदिन एक उपवास करोगे एक पारणा, और इनको ये कहते हैं कि प्रतिदिन ऐसे ऐसे गुरु के पास हमें नहीं रहना। अरे तुम उनके मर्म को नहीं समझे, क्योंकि 2 मुनिराज को नींद आई। वो मनोवैज्ञानिक थे आचार्य, वो स्वास्थ्य के भी ज्ञाता थे। एक मुनिराज वृद्ध थे, उनको कमजोरी के कारण निद्रा आई, और एक मुनिराज जवान थे, उनको अधिक खाने के कारण निद्रा आई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आचार्य का उद्देश्य जबरदस्ती प्रायश्चित देना नहीं है। उनका उद्देश्य मुनिराजों को शुद्धोपयोग में स्थापित करना है। यदि आहार लेकर भी शुद्धोपयोग होता हो तो वो आहार का आदेश देंगे। जबरदस्ती खींचातानी नहीं करते आचार्य। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसी उन आचार्य में करुणा होती है। ऐसे ही कोई आचार्य नहीं बन जाता। वो लीडर की ताकत रखते हैं पंचाचारों की। जैन शासन में आप जानते हैं समव शरण में आचार्य कौन होता है? समव शरण में आचार्य कौन होते हैं? गणधर नहीं, स्वयं भगवान आचार्य होते। क्योंकि जो दीक्षा दे वो आचार्य होता है। तो समव शरण में दीक्षा गणधर देते हैं या भगवान देते हैं? क्योंकि स्वयं भगवान के आगे व्यक्ति निर्वस्त्र होकर दीक्षा ग्रहण करता है। गणधर तो बैठे रहते हैं। फिर आप कहोगे फिर गणधर कौन होते हैं? वो उपाध्याय कहलाते हैं। तो समव शरण में भगवान कौन होते हैं? कि भगवान कोई नहीं होते। ये वाली बात द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखी है। निश्चय से भगवान तो सिद्ध ही है, ये लिखा है। अरहंत को भगवान कहना ये व्यवहार का कथन है। हम आपको बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। क्या कहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको परम गुरु कहा है भगवान को। कहते हैं ना, जय जय नाथ परम गुरु हो। उनको परम गुरु कहा है परमार्थ से। हाँ, उनको भी भगवान कहते तो दिक्कत नहीं है, लेकिन निश्चय से भगवान सिद्ध ही है। जिनको अब संसार में आना शेष नहीं रहा और जिनको अभी कुछ करना शेष नहीं रहा, आचार्य हैं वो। भले ही मुंह से कुछ नहीं बोलते, उनकी मुद्रा ही सब कुछ बोलती है। बोलने की जरूरत क्या है? संघ में आंखों का अनुशासन चलता है, लात घूसों का अनुशासन नहीं चलता। यदि आचार्य किसी की तरफ नजर उठा के न देखें तो मुनिराज सोच लेते हैं हमसे जरूर कुछ अपराध हुआ है और प्रभु हमारी तरफ दृष्टि उठाकर नहीं देख रहे, जरूर हमसे कोई अपराध हुआ है। ऐसा पालन होता है। आचार्य को साधुगण साक्षात भगवान मानते हैं। उनके प्रति महाविनय होती है, उनके प्रति उनको तारणहारा मानते हैं। तब जाकर संघ में, नहीं तो जबरदस्ती अनुशासन दें और मनी मन में मुनि गालियां बके उनको, तो संघ कैसे चलेगा? पंच इंद्रिय रूपी जो हाथी है, हाथी उच्छृंखल होता है ना, उसको दलन करने वाले धीर अने गुण गंभीर होते हैं, धैर्य धारण कराने वाले, पेशेंस वाले होते हैं।
तब तो वो स्वयं और मुनिराजों को समाधि के मार्ग पर ले जाते हैं, वरना छोटा सा कष्ट आए और कह दे चलो भाग चलो, तो जैन शासन लज्जित हो जाए, जिनेन्द्र का कुल लज्जित हो जाए। आवा आचार्यो होए छे, ये तो अब आप निकालिए आचार्यो नु स्वरूप। पानो नंबर 10, पेज नंबर 10। और ये जो विषय लिया है यहां संग्रहित किया है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक से लिया है। अब उनकी विधि क्या है आचार्यों की? जे विरागी बनी समस्त परिग्रह छोड़, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार कर। पहले में पहली शर्त विरागी बनी। विरागी और वीतरागी में अंतर है। पहले व्यक्ति विरागी होता है, फिर वीतरागी होता है, जिसको संसार शरीर भोगों से वैराग्य जाग गया, विरक्त हो गए जो। जे विरागी बनी समस्त परिग्रह छोड़। समस्त परिग्रह कौन सा होता है? 24 तरह का परिग्रह बताया है, जिसमें 10 तरह का बाह्य परिग्रह होता है, 14 तरह का अंतरंग परिग्रह होता है। अंतरंग परिग्रह में कसाय माने 4 कसाय और 9 नो कसाय और मिथ्यात्व, ये सब परिग्रह है। हंसना परिग्रह है, रति करना परिग्रह है, क्रोध करना परिग्रह है। यदि कोई क्रोध कर रहा हो और उससे ये कहा जाए अरे तुम परिग्रह क्यों कर रहे हो, तो कहेगा पागल हो क्या? एक मां बच्चे से प्रेम करती है, कोई उस मां को कहे तुम परिग्रह क्यों कर रही हो, तो कोई के पागल हो क्या? हम तो परिग्रह केवल बाह्य वस्तु के इकट्ठा करने को ही कहते हैं। उमा स्वामी महाराज ने परिग्रह की एक परिभाषा बताई, मूर्छा परिग्रह। मिलकर बोलो, क्या कहा? मतलब पर द्रव्य में मूर्छा है, एक बेहोशी है। बेहोशी ही परिग्रह है। बेहोशी का मतलब जिसको ये भान नहीं कि मैं कौन हूं और पर द्रव्य को ही सुख का कारण मानता है, तो सारा जीवन उसका उसी के संग्रह में एकत्रित होता है और उस बाह्य परिग्रह को एकत्र करने के लिए निरंतर दिन रात कषाय करता है। व्यक्ति भागा दौड़ी करता है, भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी करता है निरंतर। कभी अपने जीवन से पूछ कर देखो, एकांत में अपने आप से पूछ कर देखो, स्वयं एवं अपने से प्रश्न करके देखो, अंत में पूरी जिंदगी का सार क्या निकलता है, सारी भागा दौड़ी का सार क्या निकलता है। मतलब जिंदगी में मानो करोड़ों अरबों खरबों कमा लिए, अंत में सार क्या निकला? चैन मिला क्या अंदर से? बेचैनी मिटी क्या? खोज शांत हुई क्या व्यक्ति की? सुख मिला क्या? 60 वर्ष के बाद तो सभी एक बगीचे में मिलते, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो समस्त परिग्रह को छोड़कर अब अस्थि पूर्वक माने ग्रहण पूर्वक त्याग होता है जैन दर्शन में। बाहर का त्याग कर दे और स्वरूप का ग्रहण हो नहीं, तो वो भी पागलपन है। बाह्य परिग्रह अंतराय कर्म के उदय से जीव ने अनंत बार छोड़ा। गुरुदेव श्री का एक प्रवचन है बड़ा गजब का, कि अज्ञानी का त्याग अंतराय कर्म के उदय से होता है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया समझ में? है उसके अंतराय कर्म का उदय, भाग्य में भोगना नहीं लिखा, और उस पर द्रव्य को दुख का कारण जानकर छोड़ दिया, पर आत्मा का ग्रहण हुआ नहीं। आत्मा का ग्रहण हुआ नहीं। सच बात यह है, पर द्रव्य न सुख का कारण है न दुख का कारण है। पर द्रव्य के प्रति मूर्छा दुख का कारण है। मूर्छा दुख का कारण है। और जब मूर्छा छूट जाती है तो पर द्रव्य सहज छूट जाता है।
स्वरूप का ग्रहण हो जाता है तो ये महल राख के ढेर नजर आते हैं, उनके प्रति कोई आसक्ति रह नहीं जाती है। ये तो कभी विचार करके देखो, ये विश्व का सारा वैभव, मैं तो एक चैतन्य साक्षी पदार्थ हूं, विश्व के वैभव से मुझे क्या लेना देना? उसमें मेरा परमाणु भी, बाहर का परमाणु भी प्रवेश करता है क्या? नहीं करता। ये बात सम्यक से ऊपर उठकर चल रही है, क्योंकि ऐसे विचार तो सम्यक दृष्टि के भी होते हैं, पर यहां तो अब वो आचार्य बन गया। सम्यक दृष्टि के वैराग्य में और आचार्य के वैराग्य में और मुनिराज के वैराग्य में, तीनों में अंतर है। सम्यक दृष्टि के पर में सुख बुद्धि खत्म होती है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि को पर में सुख बुद्धि खत्म होती है, पर पदार्थ अभी जाते नहीं है। वो उसको न्याय नीति के पर द्रव्य उसके पास रहते हैं। 96,000 स्त्रियां भी हो सकती हैं न्याय की है। चक्रवर्ती की जबरदस्ती पीछे पड़ी है, गले में माला डाल रही तो क्या करें? भरत जी के 96,000 विवाह होती, उनको भी न्याय का कहा, न्याय का, अन्याय का नहीं है। चक्रवर्ती के उसके पुण्योदय से प्राप्त है। और सम्यक दृष्टि को पर में सुख बुद्धि खत्म होती है। और श्रावक को एक देश पर पदार्थ भी दूर होते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जो पंचेंद्रियों के विषय थे वो एक देश छोड़ देता है, और मुनिराज समस्त परिग्रह को छोड़ देते हैं, परमाणु मात्र को। और ना केवल छोड़ते बल्कि और उसमें उग्रता धारण करें, वो आचार्य हैं। मात्र पीछी कमंडल के सिवा दूसरी कोई चीज उन पर नहीं होती। पीछी का भी यदि तकिया लगाएं तो परिग्रह बन जाए। पीछे को केवल इसलिए यूज करते हैं जिससे कि जीवों की रक्षा हो सके। यदि कमंडल के पानी को आंखों पे मारें तो परिग्रह धारण हो जाए। केवल कमंडल जब लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए जाते हैं तब हाथ पैर की शुद्धि के लिए काम आता है। प्राण भी निकल जाएं और भयंकर प्यास लगी हो वन जंगल में और 3 दिन से आहार नहीं मिला हो और कमंडल में शीतल पानी है, तो भी आचार्य उसकी एक बूंद उठाकर पीना तो बहुत दूर, आंख पर भी नहीं मार सकते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे मुनिराज तो छोड़ो, एक रात्रि भोजन त्यागी श्रावक, वो रात्रि में माथे पर बाम नहीं लगा सकता। ख्याल आया नहीं आया? क्योंकि छठी प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है और उसके चारों तरह के आहार का त्याग है। चारों तरह के आहार के त्याग का अर्थ है खाद्य खाने वाला, स्वाद्य माने इलायची वगैरह, और पेय माने पीने वाला, और लेह माने चाटने वाला। ये तो 4 तरह का अलग होता है। और एक 4 तरह का अलग होता है, एक ओजा आहार, एक होता लेपा आहार। तो बाम आदि ये भी आहार है, लेप लगा के। इतनी दृढ़ता तो एक प्रतिमाधारी जीव में आ जाती है। छठी प्रतिमा में वो बाम नहीं लगा सकता। वो सुबह को बिना देव दर्शन के, बिना जिनेंद्र भगवान की पूजन के कुल्ला भी नहीं कर सकता। उपवास करने वाला जीव वो सर से स्नान नहीं कर सकता। आपको कैसी बातें कर रहे हैं? तो बिना नहाए वो मंदिर में दर्शन करने जाएगा क्या? क्योंकि स्नान करने में आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ कि स्नान करे और मुंह में एक आध बूंद पानी ना जाए। क्या मुंह पे पट्टी बांध के नहाएगा ऐसे करके, और क्या ओके मुंह में पानी नहीं चला जाए? तो कैसे नहाएंगे फिर वो? कि वो साधु स्नान करते हैं श्रावक, कि उस कपड़े को गीला करके और चेहरे को और बालों को पोंछकर, जिससे कि मुंह में पानी ना जाए। क्योंकि देव दर्शन के बाद ही तो अन्न जल ग्रहण करेंगे, उससे पहले अन्न जल ग्रहण कैसे करेंगे? पानी अधिक लुढ़काना इसका नाम स्नान थोड़ी है, वो तो हिंसा है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
अभी कभी प्रसंग आएगा तो प्रतिमाओं का स्वरूप बताऊंगा आपको मैं। जैन शासन में श्रावक और उसकी प्रतिमाओं का क्या स्वरूप है। और ये भी जबरदस्ती नहीं है, इनमें क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है, वो उनकी जो मर्यादा है परिणामों की, वो सहज ही ऐसी होती है। यदि जबरदस्ती पालना पड़ता हो क्रियाएं तो माथे का भार बन जाए उनको। वो सोचे लो अच्छे जंगल में फंस गए, पहले राजा महाराजा थे, मजे करते थे, अब यहां चूहे बिल्ली खा रहे हैं, बिना काम के फंस गए, चलो घर चलो भैया। ऐसा नहीं होता। कोई जैन शासन है तलवार की धार पर चलने के समान है। और उसमें भी आचार्य भगवान तो जे विरागी बनी समस्त परिग्रह छोड़ शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करी। शुद्धोप ये नहीं लिखा मुनि अवस्था अंगीकार करी, क्योंकि मुनि तो अनंतवार बने पर मुनि धर्म नहीं हुआ। क्या, इसको रिपीट करो वाक्य को, क्या कहा? मुनि तो अनंतवार बने पर मुनि धर्म पैदा नहीं हुआ। मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रेवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। तो मुनि आचार्य का असली मूल गुण तो शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग कहो, ध्यान कहो या अनुभूति कहो, स्वरूप की एक ही बात है। असली तो जो आचार्यों के 36 मूल गुण बताए वो भी व्यवहार से बताए हैं। निश्चय से तो यदि शुद्धोपयोग नहीं है तो आचार्य पद कहां हुआ उनके अंदर। शुद्धोपयोग माने हर घड़ी हर 24 मिनट में एक बार शुद्धात्मा का वेदन करते हैं, अपने आप से मिलकर आते हैं, शुद्धोपयोग। वरना तो वो सोचे कि भी हमारा कर्म तो केवल संघ को चलाना है, तो सुबह से शाम तक माथे का भार हो जाए। तुम क्या, ए मुनिराज तुम क्या कर रहे हो, ए तुम हार करके आ गए, चलो तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ो लिखो, अरे बाबा इससे लगेगा घर ही चलो वापस। एक हॉस्टल को संभालना कितना मुश्किल होता है, हमसे पूछो। जीवन में समझ लो पूरी जिंदगी हॉस्टल ही संभाले हमने, तो हॉस्टलों में पढ़ा हूं मैं और हॉस्टल ही संभाले हैं, अभी भी हॉस्टल ही है। मालूम ही नहीं पड़ता है रात को बच्चे क्या क्या गड़बड़ कर जाएं, क्या खा जाएं चुपचाप, पता नहीं पड़ता। मालूम पड़े कि सुबह को पॉकेट पड़े, ये पड़े भैया ये कहां से आया बिस्किट का पैकेट, कहां से आया ये, हाउ बिलाऊ चाचा ताऊ, वो क्या होते वो मालूम पड़े ये बच्चा ये खा गया, वो उसने उसके थप्पड़ मार दिया, उसने उसको कर दिया, सर इसके ऐसा हो गया, सर इसने ऐसा कर दिया, सर इसने कान में उंगली कर दिया। अरे बाबा तुम मर जाओ, हमें मार दो या तो। एक हॉस्टल चलाना मुश्किल हो जाए और वो आचार्य इतने बड़े मुनियों का संघ कैसे चलाएं, तो उनको माथे का भार हो जाए। इसलिए वो सारे मुनि ही शुद्धोपयोग वाले होते हैं, इसलिए कोई विकल्प नहीं होता। सारे ही मुनि राजों का धर्म शुद्धोपयोग है। इस शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, इसकी विधि क्या है? पहले शुद्धोपयोग होता है फिर मुनि बनते हैं, या पहले मुनि बनते हैं फिर शुद्धोपयोग होता है? बताइए। चलो नहीं, पहले मुनि दशा होती है, बाहर में परमाणु मात्र भी परिग्रह नहीं होता, निर्वस्त्र होते हैं, और फिर जाके सामायिक चारित्र में बैठते तब शुद्धोपयोग होता है। यदि तन पे धागा भी हो तो वो 3 कसाय के चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धोपयोग हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पूछ सकते हैं आप, आपको हम समय देंगे पूछने के लिए। अंतरंग में तो ये शुद्धोपयोग बड़े बड़े माने द्वारा पोते पोताने अनुभवे छे, स्वयं स्वयं का अनुभव करता है, दूसरे का तो कोई दुनिया में अनुभव कर ही नहीं सकता। पिता घर में होते ना, अपने बच्चों से कहते हमें बहुत अनुभव है, हमें बहुत अनुभव है, और बच्चे सोचते कि तुम्हें खा के भी अनुभव नहीं।
सब हम तुमको जो अनुभव हैं वो सब झूठे हैं, हमारे तुम्हारे अनुभव सब पुण्य पाप प्रताड़ित हैं। किसी ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है तो वो अपनी एक थ्योरी मस्तिष्क में स्थापित कर लेता है, मेहनत से पैसा आता है, तो सुबह से शाम तक अपने बेटे को कहता है उठ जा राक्षस उठ जा, जा देख सूरज निकल गया, जा देख हमने इतनी मेहनत की, तेरे दादा ने इतनी मेहनत की, ऐसा। अब वो ये कहता है बापू मैं क्या करूं, तुमने लकड़ी तोड़ी तो मैं भी लकड़ी तोड़ूं क्या? और कोई जन्म से ही राजकुल में जन्म लिया है और वो बिना मेहनत के ही चक्रवर्ती बन गया है, उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मेहनत से पैसा आता ही नहीं है। हमारे तुम्हारे अनुभव तो पुण्य पाप प्रमाणित हैं, उन अनुभव में कोई दम नहीं है, किसी का कैसा है किसी का कैसा अनुभव है। लेकिन मुनियों का और आचार्यों का जो आत्म अनुभव है वो सबका एक जैसा होता है। आत्म अनुभव में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक जैसा है। पोते पोतानी अनुभव छे, ये तो जैन शासन है जो अपने अनुभव की बात करता है, दूसरे के अनुभव की कौन करे बात। पर द्रव्य मां अहम बुद्धि धारता नथी, पर द्रव्य मां सबसे निकटवर्ती पर द्रव्य क्या है? शरीर, इसमें अहम बुद्धि नहीं है। जिस दिन घर से निकले उस दिन शरीर छोड़ दिया था। शरीर को जबरदस्ती आत्महत्या तो कर नहीं सकते, शरीर साथ रह रहा है तो रहो, शरीर से हमें द्वेष भी नहीं है, शरीर से हमें राग भी नहीं है, रहे तो रहे, छूटे तो छूटे। शरीर का जबरदस्ती पोषण भी नहीं करते, शरीर को जबरदस्ती मारते भी नहीं है। जब तक आहार देते हैं शरीर को कि जब तक उसके निमित्त से धर्म ध्यान होता रहे। यदि देह के निमित्त से पापाचार बढ़े तो उस देह को आहार देने से भी क्या लाभ है? तो समाधि अंगीकार कर लेते हैं आचार्य। आएगा इसमें, ये तो बहुत संक्षिप्त दिया है, विस्तार से तो बहुत है इसका विषय। पोताना ज्ञानादि स्वभावों नेज पोताना माने छे, मैं ये ज्ञान मात्र परम पदार्थ हूं, ऐसा मानते हैं। अब वो आचार्य हो सकता है पूर्व में राजा रहे हो, ग्रंथ उठाकर देखो, कोई कंगाल लोगों ने दीक्षाएं नहीं ली, बड़े बड़े घर के राजकुमार, सुंदर सुंदर राजकुमार, चक्रवर्तियों के पुत्र, उन्होंने दीक्षा ली। ग्रंथों में आती हैं कि बड़े बड़े घर के सुंदर सुंदर राजकुमार मुनि दीक्षा ले लें और वो वन जंगलों में ऐसे सुंदर शोभायमान हो कि उनके रूप को देखकर देवियां मोहित हो जाएं। उनको देखकर ऐसा नहीं है कि भैया कर्जा हो गया चलो दीक्षा ले लो, कर्जेदार भी फिर अर्घ चढ़ाएगा, जिससे कर्जा लिया वो भी कहेगा। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े करके मतलब क्षत्रिय 6 खंड का पालन करने वाले दीक्षा लेते थे। पहले दीक्षा एक सहज थी, जो राजा दीक्षा ना ले वो लज्जित होता था समाज में। लोग कहते थे शर्म नहीं आ रही, बूढ़े हो गए और राजपाट कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, इनको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए क्या, ये समाज को क्या सिखाएंगे। तो पहले राजा लोग प्राय दीक्षा लेते ही थे, दीक्षा ले लेते थे राजागण, और जो यदि दीक्षा ना ले तो निंदनीय कहलाते थे, निंदनीय। एक 12 भावना आती है, बड़कुल बोलते, बड़कुल उसमें शब्द। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, बैराग्य उपावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। सुनिए ना आपने, 6 ढाला की 5वीं ढाल, 12 भावना। तो मुनि राजों को बड़कुल कहा, बड़कुल माने बड़ा भाग्य वाला। आज भी मध्य भारत में, एमपी में ये गोत्र होते ना अलग अलग, जैसे शाह है, ऐसे एक बड़कुल होता है। जैसे मेरा एक मित्र है चिन्मय बड़कुल, मेरे साथ पढ़ा है,
ये बड़कुल शब्द कहां से आया? कि उनके परिवार में पूर्व में किसी ने दीक्षा ली होगी। जो दीक्षा ले वो बड़े कुल वाला है। समझ में आया नहीं आया? जो दीक्षा ले वो महान है, वो बड़े कुल वाला है। और वो जो दीक्षा ना ले वो दुर्कुल, यानी वो दुर्भागी है। भाग्यवान तो वो है जो दीक्षा ले। सामान्य बात नहीं है। पोतानो अपने स्वभाव के द्वारा अपने को ही अपना मानते हैं। जरा विचार तो करो, मेरे जो असंख्यात परदेसी हैं, तत्व में जो चैतन्य परमात्मा हूं, आखिर मुझे विश्व से मिला क्या है? सिर्फ पर द्रव्य का राग ही तो संग्रहित करता हूं। कुछ पुण्य के उदय में क्या कुछ पर पदार्थ मेरे आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं क्या? पाप के उदय से मेरे आत्मा में से कुछ गुण निकलकर बाहर चले जाते हैं क्या? आखिर सदा से मैं अकेला ही तो था। बस ये एहसास हो जाए तो विरक्ति आ जाती है। विरक्ति आ जाए तो साधु बन जाता है। और विरक्ति अत्यंत अधिक बन जाए तो पूर्व आचार्य उसे आचार्य का तिलक कर देते हैं कि तुम इस योग्य हो कि संघ का भी संचालन कर सको, दूसरों को दीक्षा भी दे सको और अपने वैराग्य भाव का भी पोषण कर सको। ये आचार्य कहलाते थे। कुंद कुंद आचार्य। योगेंदु मुनिराज हुए। योगेंदु मुनिराज आचार्य और मुनि, यद्यपि दोनों ही तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले हैं, लेकिन मुनियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, जो दीक्षा लेने देने का काम करते हैं, वो आचार्य हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आचार्य को केवल ज्ञान पहले हो। ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि मुनिराज को आचार्य से पहले केवल ज्ञान हो जाए, क्योंकि मुनिराज के सर पर कोई भार नहीं है। भगवती आराधना में आता है, जब आचार्य दीक्षा लेते हैं तो अपने आचार्य पद को पहले छोड़ते हैं, और यदि आचार्य पद ना छोड़ें तो वो दीक्षा नहीं ले पाए, क्योंकि उनको चिंता सताती रहे। और ये तक लिखा, अपना संग छोड़कर दूसरे के संग में जाते हैं। आपको ये क्या बात हुई? अपना संग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इसलिए जाते हैं, यदि पाप के उदय से किसी ने सेवा नहीं करी तो क्या होगा? भाई शरीर में रोग हो गए अंतिम समय, और पाप का उदय ऐसा हुआ कि जिन मुनिराजों को पढ़ाया लिखाया वो ही मुनिराज आचार्य की सेवा ना करें, तो मन में परिणामों में आर्त ध्यान होगा। लो, जिनके लिए हम कर करके मर गए, वो आज हमको देखकर नाक पर रुमाल ढककर भाग रहे हैं। और यदि ज्यादा सेवा करने लगे तो राग में समाधि बिगड़ेगी। हमारी तो सब सेवक है, हमारी तो सब सेवक है। इसलिए अपना संग छोड़कर दूसरे के संग में जाते हैं समाधि ग्रहण करने। जैन शासन है ये बहुत अद्भुत है, ये सामान्य नहीं है। जहां विश्व की सारे शासन, सारी थ्योरी, सारे दर्शन जिसको छू भी ना सके, स्पर्श ना करें, वहां से तो जैन दर्शन प्रारंभ होता है। पर भावों मा ममत्व करता नथी। पर भाव, अब वन जंगल है, वन जंगल में शरीर झुलस जाए, शरीर में रोग हो जाए, कोई कुत्ता खा जाए, सर्प खा जाए, शरीर में रोग हो जाए, तो पर भावों से ममत्व नहीं करते। चेहरे पर रंस मात्र खेद उत्पन्न नहीं होता उनको। ऐसा खेद उत्पन्न नहीं होता रंच मात्र, अब हम क्या करेंगे, कुछ हम कल्पना नहीं कर सकते जो मुनिराज की दशा होती है आचार्य की। अभी आगे जब वर्णन आएगा ना साधु के स्वरूप का, उसमें साधु के 28 मूल गुण होते हैं। वो 28 मूल गुण तो आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों में एक समान होते हैं। अब आचार्य में एक विशेष गुण होते हैं जिसके कारण वो आचार्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्लास में एक स्टूडेंट है तो, और वो 10th का स्टूडेंट है,
तो अपने सब्जेक्ट का तो ज्ञाता है ही, लेकिन वो खेल में भी चैंपियन है, एक्स्ट्रा विषय भी जानता है, तो टीचर ने उसे मॉनिटर बना दिया। ऐसे ही आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों में 28 मूल गुण तो एक जैसे होते हैं। उन 28 मूल गुण की चर्चा हम करेंगे, गिनाएंगे आपको, जिसके बिना मुनिपना होता ही नहीं है। अब वो 28 मूल गुण के अलावा आचार्य में लीडिंग पावर होती है, तप करने की अधिक पावर होती है, संघ को चलाने की शक्ति होती है, उपसर्ग सहने की शक्ति होती है, उनमें तेज होता है। तो जो दूसरे आचार्य होते हैं वो समाधि से पहले संघ के उस मुनिराज को अपना आचार्य पद दे देते हैं कि आज से संघ तुम चलाओ, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। अब हम समाधि लेकर मोक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। और यदि ये भाव हो आचार्य में कि भाई हमने यदि आचार्य पद इनको दे दिया तो हमें कौन पूछेगा, तो आचार्य ही नहीं कहलाए। वो कैसे आचार्य कहलाएंगे? उन्हें अपने आचार्य पद की से मोहब्बत नहीं है, उनको जिन शासन से है कि जिन शासन मेरे ही आगे डूब ना जाए, ये जिन शासन मेरे आगे नष्ट ना हो जाए, इसलिए उनके अंदर ये करुणा जागती है। उनके अंदर वो घबराने लगते हैं कि अरे मेरा देह छूटने वाला है, मेरे रोग आदि बढ़ते जा रहे हैं, परलोक जाने का समय आ रहा है, अब इतना बड़ा मुनियों का संग, इसको कौन पालन करेगा, इनको जैन शासन कौन सिखाएगा, और यदि जिनेंद्र का झंडा नीचे झुक गया तो जैन शासन अस्त हो जाएगा। इसलिए स्वयं समाधि लेने से पहले संघ में योग्य व्यक्ति को अपना आचार्य पद दे जाते हैं। सब कोई योग्य नहीं हो तो ऐसा कभी होता नहीं, कम योग्य होगा, जितने हैं उनमें जितना जो अधिक योग्य हो उसको दे जाते हैं। डूबने से तो बचेगा जैन शासन। इसलिए पर भावों में ममत्व करता नहीं, कोई ने इष्ट अनिष्ट मानी, तेमा राग द्वेष करता नहीं। ये भावात्मक वर्णन चल रहा है। किसी को अच्छा नहीं मानते, किसी को बुरा नहीं मानते। यशोधर मुनिराज की कथा सुनी होगी, और अपने राजा श्रेणिक वो अन्य मत का सेवन करते थे। चेलना रानी शुद्ध सम्यक दृष्टि थी, तो चेलना को सताने के लिए, दुख देने के लिए जानबूझकर यशोधर मुनिराज के गले में मरा सर्प डाल दिया। और रात्रि में चेलना को कहते हैं आज तो हमने तुम्हारे मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया। अरे वो तो मरा हुआ है, क्यों रोती हो, वो तो चले गए होंगे उठकर। कि नहीं, सच्चे मुनि होंगे तो उठकर नहीं गए होंगे, वो वहीं विराज रहे होंगे। रातों भर नींद नहीं आई चेलना को मुनिराज के विषय में उपसर्ग की सुनकर। प्रातः काल गई राजा को लेकर, देखा तो मुनिराज वहीं ध्यान में लीन है, पूरे शरीर में लाखों चींटियां शरीर को खा रही हैं। ऐसी दशा देखकर राजा श्रेणिक नतमस्तक हो गया। धन्य है इनकी बीतरागता, धन्य है इनका परिणाम। जो जिन शासन की विराधना का पाप बांधा, वहीं पर जिन शासन की आराधना करके उत्कृष्ट परिणाम भी किया उन्हीं राजा श्रेणिक ने। गले से सर्प हटाया, अंत में ध्यान भंग हुआ मुनिराज का, तो मुनिराज ने राजा श्रेणिक को सद्धर्म वृद्धि रस्तु, वो देखकर दंग रह गया। ये क्या है? जिनको मैं मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रहा हूं, वो मुझे अमृत का, मुझे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्य है। अब इन जैसा उपकारी मुझे कौन मिलेगा। उनके चरणों में अपना मस्तक धर दिया और ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति उनके। वो तो भगवान महावीर के संवत्सरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किया उन्होंने। आगे आने वाली 24वीं में 84,000 वर्ष बाद राजा श्रेणिक अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर के रूप में अवतार लेंगे। ये कोई जैन शासन प्रदर्शन का नहीं है, ये तो
गुणों का जैन शासन है, गुण का। तो किसी को इष्ट नहीं मानते, किसी को अच्छा नहीं मानते, किसी को बुरा नहीं मानते। मान लो आचार्य के पास एक भक्त डेली आता है, आचार्य की सेवा करता है, और एक भक्त डेली उन्हें गाली सुनाने आता है। एक को अच्छा, एक को बुरा, ऐसा नहीं मानते। आचार्य वन जंगल में रह रहे हैं, आचार्य नगरवासी नहीं होते। अरे नगर में तो आजकल भले मानस श्रोता भ्रष्ट हो जाए, तो आचार्य और मुनि नगरों में कैसे रह सकते हैं? वनवासी अथवा तीर्थों में अथवा छोड़े हुए घरों में, जिनका कोई मालिक ना हो, ऐसे खंडरों में, गुफाओं में, पहाड़ की तलहटियों में, ऐसी जगह निवास करते हैं आचार्य मुनिराज, और वहां निवास करते हैं। और मान लो भाग्य से ऐसी जगह मिल गई कि यहाँ झरने बह रहे हैं, सुंदर जगह है, उसे देखकर अच्छा नहीं मानते कि चलो थोड़ा सेल्फी ले ले, बड़ा भाग्य से बहुत अच्छी जगह मिल रही है, देखो मुनियों देखो कैसा झरना बह रहा है, महाराज जी वहां से कमंडल में पानी भर ले। ये आचार्य का स्वरूप कैसा है, गजब का। झरने का पानी यद्यपि प्रासुक माना है जैन दर्शन में, क्योंकि वो ऊपर से गिर रहा है, तो प्रताड़ित होने के कारण उसमें तरजीब पैदा नहीं होती, झरने का पानी जो होता है। अब मान लीजिए किसी मुनिराज को महीनों से आहार नहीं मिला, अंतराय चल रहा है, और 6 महीने से पानी की बूंद नहीं मिली है, और देह छूटने का अवसर तैयार सामने खड़ा है, और सामने झरना बह रहा है। उस झरने के अंदर में एक बूंद पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती। वो झरना आग का दरिया नजर आता है, उसको अच्छा नहीं मानते। यदि आचार्य महाराज को जंगल की प्रकृति सुहाने लगे तो वो पंचेंद्री के विषय का पोषण कहलाए। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बहुत अजब गजब है ये जैन शासन, अजब गजब है। ऐसे मुनिराजों की चरणों की धूल भी मिल जाए तो हम उसे मस्तक पर चढ़ा ले, ऐसा आचार्य कहते हैं। इष्ट अनिष्ट मानी तेमा राग द्वेष करता नथी, हिंसादी रूप अशुभ उपयोग नु तो अस्तित्वज जेने रह्यू नथी। आचार्यों के या मुनिराजों के अशुभ उपयोग नहीं होता, छठे गुण स्थान में भी अशुभ उपयोग नहीं होता, अशुभ उपयोग पंचम गुण स्थान तक होता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मुनिराजों के अशुभ भाव नहीं होता, आचार्यों के अशुभ भाव नहीं होता, पाप भाव नहीं होता, पाप की तो उनके सत्ता ही नहीं है। तो 7वें गुण स्थान में जाते हैं तब शुद्धोपयोग होता है, और 7वें से जब छठे में आते हैं तब शुभोपयोग होता है। आचार्यों के अशुभ की तो उनकी सत्ता ही नहीं है। पाप को नष्ट करने के लिए वो मुनिराज नहीं बने, पाप तो उनके है ही नहीं। बड़ा गौरवशाली वर्णन है। मूलाचार ग्रंथ पढ़ो, मूलाचार ग्रंथ भट्टकेर आचार्य का है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं ये कुंद कुंद आचार्य का ही रचित है। तो उसमें मुनिराजों की, आचार्य भगवंतों की संपूर्ण चर्या का वर्णन है, गहरा, एकदम गहरा वर्णन है। और समाधि का वर्णन पढ़ना हो कि आचार्य मुनिराज अंतिम समय अपने जीवन में कैसे समाधि लेते हैं, तो भगवती आराधना गजब का ग्रंथ है। हम जब मंगलायतन थे तो पवन जी जो थे तो उन्होंने मेरे को कहा कि संजय इसके एक एक श्लोक मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तो दोपहरी में डेली, वो कम से कम 1500 पेज का ग्रंथ है, 40 अधिकार हैं उसमें, बहुत मोटा। तो पूरा आद्योपांत अध्ययन किया बैठ के उसका, और बहुत वैराग्य आता है उसको पढ़ते हैं तो, बहुत वैराग्य। उसमें एक आर्ट ऑफ लिविंग है, साधुओं के जीवनचर्या, साधुओं की नहीं, उस साधुओं की चर्या पढ़ने से श्रावक के मन में भी वैराग्य जागता है, श्रावक की सुखिया बुद्धि समाप्त होती है,
श्रावक की। ये नियम है, आप जैसे का समागम करोगे आपके परिणाम वैसे ही होने लगोगे। आप यदि हीन आचरण वाले का समागम करोगे तो आपके अंदर भी हीन आचरण होने लगेगा धीरे धीरे। आप यदि उत्कृष्ट आचरण वाले का समागम करोगे तो आपके अंदर उत्कृष्ट आचरण करने का भाव आएगा। भगवती आराधना है। ऐसी एक अनागार धर्मामृत है, पंडित आशाधर जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है वो। उसमें आचार्य मुनिराजों का बड़ा निर्मल स्वरूप है। एक सागार धर्मामृत है। सागार माने ग्रस्ताचार का वर्णन है। ग्रस्त के आचार कैसा होता है, पढ़ना चाहिए जीवन में। पढ़ेंगे नहीं तो फिर हमारे जीवन में वो आएगा नहीं, उस चीज वो बात आएगी नहीं। तो इसलिए हिंसादी रूप अशुभ उपयोग नु तो अस्तित्व जेनु रह्यो नथी, एवी अंतरंग दशा थता। एवी अंतरंग दशा थता बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी थया छे। रौद्र मुद्रा नहीं, सौम्य मुद्रा, अत्यंत सौम्य मुद्रा, बालक बत, निर्विकारी। वस्त्र विकार के प्रतीक है। जब तक वस्त्र है तब तक पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं हो सकता। वस्त्र सहित पांचवा ही गुण स्थान हो सकता है अधिकतम। छठा सातवा और बीतरागी दशा वस्त्र सहित कभी 3 काल में संभव ही नहीं है। 28 मूल गुणों ने जेओ अखंडित पाड़े छे। अब 28 गुण साधु के गुण हैं, आचार्यों के तो 36 हैं, पर ये 28 आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों में एक सरखे होते हैं। 28 मूल गुण। अब वो 36 मूल गुण कौन से हैं आचार्य की? मूल गुण का अर्थ है यदि ये 36 ना हो तो वो आचार्य नहीं कहलाएंगे। साधु तो कहला सकते हैं पर वो आचार्य नहीं कहलाएंगे। देखिए कौन कौन से हैं, सुनो। उत्तम क्षमादि 10 धर्म। अब 10 लक्षण पर्व आएगा ना, तो क्या मुनिराज 10 धर्म पालन नहीं करते? आचार्यों में इनकी उत्कृष्टता होती है। उत्कृष्टता होती है। कोई गर्दन उतार के ले जाए तो आंख की कोर लाल ना हो। एक एक का वर्णन सुनो आप तो आंखों से पानी बह जाए। ऐसी आचार्यों की परिणति होती है जबरदस्त। कानों में कोई कीलिया भी ठोक दे तो उसके ऊपर भी क्रोध नहीं करते। इसलिए नहीं कि मेरा मुनि धर्म नष्ट हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि जिसमें कीलिया ठोक रहे हैं वो मैं हूं ही नहीं। दोनों में अंतर है, क्योंकि द्रव्यलिंगी बनकर भी इसने अनंतवार उपसर्ग सहा लाचारी में, क्योंकि वो मैं हूं ही नहीं ना, वो चीज में हुई नहीं। ये नादान है बेचारा, ये उपसर्ग करके पाप बांध रहा बेचारा, ये भी करुणा का पात्र है। 12 प्रकार ना तप, गिनते रहना। 36 मूल गुण में 10 तो धर्म, ये तो सबको मालूम है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। और इसमें उत्तम शब्द जरूर लगाया जाता है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित है। उत्तम नहीं हो तो ये 10 धर्म केवल क्रियाकांड रह जाए। और 12 तरह का तप, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। ये व्यवहार तप के भेद हैं। इच्छा निरोधस तप, जब स्वरूप का ग्रहण हो गया तो बाहर में इच्छाएं सीमित हो जाती हैं, तो बहिरंग तप हो जाता है। अनशन, अनशन माने उपवास। अवमोदर्रे, इसको ऊनोदर भी कहते, भूख से कम खाना। अनशन ऊनोदर्रे, एक समय ही लेते हैं। अब आदमी एक समय में 3 दिन का खा ले तो ऊनोदर की जगह दूनोदर कहलाए। मां तो क्या है, सबकी प्रेम करती है। अब बचपन में हम 10 लक्षण में
एक समय खाते थे। तो हमारी माँ ऐसे दूध का मावा निकाल के और फिर अब तू एक समय तो खाएगा, ये ले, ऐसा करके 250 ग्राम मावा, 10-20 मुनक्के, 25-50 काजू, 25 खसखस की चटनी, अरे दुनिया को खाओगे क्या? और फिर 100 लोगों को बोले आज तो संजू ने एक आसन किया है, आज तो संजू ने एक आसन किया है, एक आसन किया है। और फिर एक आसन करके फिर बाद में पानी पी ले, कोई बात नहीं है, कमजोरी आ जाएगी, पानी से कोई उपवास थोड़ी टूटता है। जबकि जैन शासन में यदि एक बूंद भी पानी पी ली तो वो एक आसन कहलाएगा, उपवास नहीं। नहीं आया समझ में? जैसे 10 धर्मों में हम क्या करते हैं कि भैया 10 दिन केवल शाम को किसी ने पानी पिया तो हम कहते पानी से इन्होंने उपवास किया है, केवल शाम को एक बार 250 ग्राम पानी पीते थे गर्म, बाकी 10 उपवास किए। तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं 10 उपवास नहीं है, ये 10 एकासन है। अरे ख्याल आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि वो आपने पी लिया ना, पी लिया ना, वो आप वो उपवास संज्ञा नहीं है कहीं पर भी, आप देख लीजिए आगम में पूरा वो 10 एकासन है। और ये एकासन कैसे हमने इतनी मेहनत, आपको इसकी चिंता क्यों है? आप उस एकासन को उपवास का मुकुट क्यों लगाना चाहते? आप उसको एकासन ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है? ये तो नहीं कह रहे ना भगवान के जबरदस्ती पालन करो, आपका जितना सामर्थ्य है उतना करो, लेकिन स्वरूप को तो वैसा ही रहने दो ना जैसा है। इसलिए अनशन अवमोदर्रे, भूख से कम खाना, अनशन ऊनोदर अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान क्या है? ये कि आचार्य जब आहार लेने जाते हैं तो वृत्तियों को अंकुश करने के लिए कुछ नियम लेकर जाते हैं कि ऐसी विधि मिली तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, और यदि ऐसी विधि नहीं मिली तो मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। आप कहोगे कौन जाने साहब, अब ये तो ईमानदारी का मार्ग है, वो ही जाने। अलग अलग विधि लेते। एक बार भीम मुनिराज थे, भीम मुनिराज का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने ये प्रतिज्ञा रखी, कोई गदा पर गुड़ रखकर पड़ गाएगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा। अब घरों में गदा कहां से आई, और वो भी गदा के ऊपर गुड़, और घर के बाहर कौन खड़ा रहेगा गदा से लेके गुड़ रख के? तो भूखा मरना निश्चित है। 1 महीने तक भीम मुनिराज को आहार नहीं मिला। आप कहोगे ये क्या जबरदस्ती अटपटी, चुपचाप 2 रोटी खा लेना शांति से, लेकिन उनको तो जानबूझ के तप बढ़ाना है ना अपना। वो ये अपनी कसौटी कसना चाहते हैं कि आहार न मिलने पर भी परिणाम में शिथिलता नहीं आई और शुद्धोपयोग नहीं घटा, और मिलना होगा तो गारंटी से विधि भी मिलेगी। तो एक दिन क्या हुआ, घर में उस जमाने में, अभी आजकल बच्चों के खिलौनों में बंदूक आदि होती है घरों में, उस जमाने में गदा तीर धनुष होते थे घरों में। तो एक घर में पीतल की गदा थी, और जो मां थी उस गदा से गुड़ तोड़ रही थी रसोई में बनाने के लिए। और गदा के ऊपर गुड़ चिपट गया। उसने अपने बालक को भोजन के लिए बुलाया, बेटे कहां है, जल्दी आ, भोजन तैयार हो गया। और वो नजर नहीं आया तो गदा हाथ में लिए लिए बाहर भागी बच्चे को बुलाने के लिए, और वहां से भीम मुनिराज आ रहे थे। उन्होंने गदा के ऊपर गुड़ देखा तो वहां खड़े हो गए, और इसने हे स्वामी नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है। और ये चौके में आए और उनके आहार का विधि मिल गई। देखो, वृत्ति परिसंख्यान बोलते हैं इसको। ये देखने में क्रिया कांड लगेगा, लेकिन इस क्रिया के पीछे इच्छाओं का निरोध उद्देश्य है। अनशन अवमोदर्रे, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। रस परित्याग अनशन से भी बड़ा तप है। आदमी आहार ना करे तो चले, लेकिन उबली लौकी हो या उबली दाल हो, उसमें नमक भी ना हो, मिर्च भी ना हो, मसाला भी ना हो, बिल्कुल रूखी रोटी हो, बिल्कुल आदमी को खबे नहीं।
आदमी जबान का चट्टू है, बहुत समस्या है व्यक्ति के साथ। और क्योंकि उद्देश्य भोजन करना नहीं, उद्देश्य शरीर को चलाना मात्र है। रस परित्याग, तो आचार्य महीनों तक रस परित्याग करते हैं। 5 तरह की रस की चर्चा आती है जिनागम में। दूध, दही, तेल, मिष्ठान्न, नमक, इनकी रसी करते हैं वो। 1 महीने तक मैं घृत मिश्रित आहार नहीं लूंगा। अब किसी के यहां गए और घी मिला तो तुरंत अंतराय करके आ जाते हैं। किसी को बताएंगे भी नहीं कि मेरे घी का त्याग है। अब भाग्य में मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। अब आजकल तो सबको मालूम पड़ जाता है, मतलब महाराज जी के मीठे का त्याग है, मीठे का त्याग है, तो लोग मुनक्के की चटनी मिला मिला के खीर में डाल रहे हैं, अंगूर का रस मिला मिला के खीर में डाल रहे हैं। अरे रस का ही तो शोषण करना था, रस का शोषण करना था। और वो नहीं, हमने तो शक्कर खाई नहीं, हमने तो शक्कर खाई नहीं, हमने तो शक्कर खाई नहीं। लोगों को मालूम कैसे पड़ गया कि तुम्हारे शक्कर का त्याग है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको रस परित्याग कहते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, साधारण बात नहीं है। अनशन, अवमोदर्रे, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और 4 अनशन, अवमोदर्रे, वृत्ति परिसंख्यान, रस त्याग, विभक्ति सय्यासन। एक आसन में ही सोना और एक आसन में ही बैठे रहना, क्योंकि यदि रात्रि में आसन बदलेंगे तो उसमें हिंसा होगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा। जीव राशि दब गई तो क्या होगा? वो तो महाकरुणा के धारी होते हैं। और काय क्लेश, ये बाह्य तप में उत्कृष्ट तप कहलाता है। तपते पहाड़ों पर, शमशानों पर घोर तप करते हैं, जिसमें देह छूटने का अवसर प्राप्त हो जाए। पर याद रखना, ये मूल गुण आचार्यों का होता है, मुनिराजों का नहीं। इसलिए वो आचार्य बने। यदि आचार्य तप से घबराएं तो मुनिराज उनसे क्या सीखेंगे? मान लो कहीं भ्रमण करते करते ऐसे जंगल में चले गए और मुनि और आचार्य एक साथ बैठे हैं, और आचार्य मुनिराजों को कहने लगे, अरे मुनियों, मुझे तो राज रात्रि में शेर की सी आवाज आ रही, चलो ये जंगल छोड़ चलो। अब आचार्य घबराएंगे तो मुनिराज कहेंगे, हाँ महाराज चलो, अपने को तो ऐसा ही जंगल चले जहां कोई ना हो, बहुत सुंदर सुंदर पक्षी हो। इस जंगल में अपन नहीं रह रहे, यहां तो गिदड़ा डोल रहे हैं, खा जाएंगे अपने को। लेकिन आचार्य जो होंगे सच्चे, वो कहेंगे कि यहां पर शेर रहते हैं और तुम जिन शासन के शेर हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ये शेर तुमको केवल ज्ञान दिलाने में निमित्त बनेंगे। ये बहिरंग तप है। और अंतरंग तप 6 कौन कौन से? प्रायश्चित, दोष हो जाए तो स्वयं प्रायश्चित लेना, कितनी बड़ी बात है। हर व्यक्ति अपने दोषों को गुण करने सिद्ध लगा है। विनय, विनय तपे है। अविनयम मूर्ख लक्षणम, अति विनयम धूर्त लक्षणम। विनय ही नहीं करना ये मूर्खता का लक्षण है, और ज्यादा विनय करना वो धूर्तता का लक्षण है। लेकिन वो सहज विनय होना, विनय तपे है। विनय हर किसी के अंदर नहीं होती, विनय से ही विद्या प्राप्त होती है। प्रायश्चित, विनय, बैयावृत्ति। आचार्य मुनियों की बैयावृत्ति करते हैं। वहां श्रावक तो है ही नहीं मुनि वन जंगल में। आचार्य केवल पैर दबाने के लिए ही आचार्य नहीं बनते। आचार्य यदि मुनि बीमार हैं तो पिता के समान अपनी जंघा पर उनका सर रखकर उनके सर की मालिश करते हैं, उनके पैर दबाते हैं। बैयावृत्ति। उनको पुत्र कह के संबोधन करते हैं, हे पुत्र तू घबरा मत, मैं हूं ना, उसको आचार्य कहते हैं। अब मान लो किसी मुनिराज बीमार पड़े 3 दिन से, और किसी मुनि ने कहा आचार्य को, महाराज ये तो मुनिराज बीमार हैं, आप पड़े रहने दो, इनका कोई काम है क्या, कह दो इनसे समाधि ले ले। ऐसे थोड़ी कोई होता है। प्रायश्चित, विनय, बैयावृत्ति और स्वाध्याय। स्वाध्याय देखो आश्चर्य, स्वाध्याय आचार्यों का भी मूल गुण है, साधुओं का भी मूल गुण है, उपाध्यायों का भी मूल गुण है, और श्रावकों का भी मूल गुण है।
स्वाध्याय एक ऐसा मूल गुण है जो तीनों परमेष्ठी और श्रावक सबके लिए कंपलसरी बताया। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय संयमस्तपा, दानन चेती ग्रस्ताणाम, सट कर्माणी दिने दिने। स्वाध्याय श्रावकों के लिए भी बताया प्रतिदिन, आचार्यों के लिए भी, उपाध्यायों के लिए भी, साधुओं के लिए भी। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ते, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग कहते कायोत्सर्ग को। ये जो हम कहते हैं ना स्वाध्याय के बाद कायोत्सर्ग करो में हम तब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने लगते हैं, तो ये तो एक परंपरा चल गई। कायोत्सर्ग का अर्थ है काय से, काय उत्सर्ग माने छोड़ना, देह से भेद विज्ञान करके देह को छोड़कर स्वरूप में समाना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। और अंतिम तप बताया ध्यान। क्या बताया? ध्यान, जिसके बल से जीव केवल ज्ञान तक प्राप्त कर लेता है। तो 10 धर्म, 12 तप और दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, अनिवीर्याचार, ये 5 आचार और 6 आवश्यक। ये और लेते हैं सामायिक, स्तुति और वंदना। स्तुति और वंदना में अंतर है। स्तुति कहते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष का नाम ना आकर केवल गुणानुवाद हो, 24 तीर्थंकर अथवा पंच परमेष्टिनी स्तुति। और वंदना कहते हैं जिसमें व्यक्तिगत नाम आए, उसको वंदना कहते हैं। अरे वन जंगल में बैठकर आचार्य तीर्थंकरों की स्तुतियां करते हैं, वंदना करते हैं, और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती है और उनकी हथेली में आकर इकट्ठा हो जाता है जल, तो पक्षी उसको पानी समझकर प्यास बुझाते हैं अपनी। प्रतिक्रमण करते हैं प्रतिदिन। प्रतिक्रमण बहुत उत्कृष्ट विधि है जैन शासन में। प्रतिक्रमण अपने दोषों का प्रायश्चित स्वयं लेते हैं। अब मुनि अवस्था में है तो दोष संभव है, आचार्य को भी संभव है, इसलिए 2 समय प्रतिक्रमण होता है, एक शाम को, एक सुबह। तो पूरे दिन का प्रतिक्रमण शाम को करते हैं, फिर पूरी रात का प्रतिक्रमण सुबह मॉर्निंग में करते हैं, सामायिक से तुरंत उठकर। और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान कहते त्याग को, माने उस प्रायश्चित को कायम करने के लिए उसके अंदर दोष ना आए, तो अयोग्य चीज का, अयोग्य भाव का त्याग करते हैं। और अंत में प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग, माने देह की उत्कृष्ट भेद विज्ञान की उत्कृष्ट क्रिया है ये कायोत्सर्ग। और 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन को गुप्त करना, दुनियादारी से वचनों को बोलने का भाव खत्म हो जाना, शरीर पहाड़ की तरह अचल हो जाना क्योंकि उपयोग स्वरूप में लग गया, इसलिए 3 गुप्ती। ए प्रमाणे 36 गुण पोते पाड़े छे, तथा बीजा भव्य जीवों ने पढ़ावे छे। आवा आचार्य मुनियों ना संगना अधिपति होए छे। अब 36 आप गिना दो मेरे को। सबसे पहले 10 धर्म और 12 प्रकार का, 10 और 12 22, और पंच आचार कितने हो गए? 27, और 6 आवश्यक 33, और 3 गुप्ती। इस तरह आचार्यों के 36 गुण थे। अब किसी को कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो बोलिए। आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य दोनों उत्कृष्ट धर्म कहलाते हैं। यद्यपि ये धर्म के लक्षण हैं, वीतराग परिणति का नाम धर्म है। आकिंचन्य का अर्थ है न मे किंचना इति किंचना, परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा जानकर अत्यंत विरक्ति हो गई परद्रव्य और देह से, रागादि से। ये नास्ति से आकिंचन्य कहलाता है और अस्ति से ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो पर्याय मात्र से विरक्त हो गए और अपने ब्रह्म में समा गए, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मे चरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में रमण करे उसका नाम ब्रह्मचारी है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। पूजन करते ना अपन,
ये बोलिए। हाँ जी, श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और आचारवान हो। अब श्रावक वैसे 3 तरह के माने हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। पाक्षिक श्रावक उनको कहते हैं जिन्हें जैन दर्शन का पक्ष है, अष्टमूल गुण का पालन करते हैं, रात्रि भोजन त्यागी हैं, प्रतिदिन जिनेन्द्र का दर्शन करते हैं, छना जल पीते हैं और जमी कंद के त्यागी हैं, और मर जाने की कीमत पर भी देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्यत्र जगह उन्हें जाने का परिणाम नहीं आता। उसे पाक्षिक श्रावक कहते हैं। नैष्ठिक श्रावक कहते हैं जिनके जीवन में 1, 2, 3, 4, 6 प्रतिमा तक हो जाती है। और साधक श्रावक 7वीं प्रतिमा और उससे ऊपर के 11वीं प्रतिमा तक साधक श्रावक कहलाते हैं, जो साधना करने लगते हैं। साधक 5वें गुण स्थान में 2 भेद हैं। 5वें गुण स्थान में 2 भेद हैं। 6ठी प्रतिमा तक जो मध्यम श्रावक कहलाते हैं और 6ठी प्रतिमा से ऊपर उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है 9 या 10 प्रतिमा तक मध्यम है और 11वीं प्रतिमा वाले उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं, जो गृह त्यागी होते हैं, क्षुल्लक जिनको बोलते हैं। सुनिए, देखिए, सम्यक दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो माथे पे दिखाई दे। टोडरमल जी ने यह कहा है, किसी को वैराग्य आ गया तो पापों से भयभीत होकर श्रावक धर्म अंगीकार कर लेता है। तो किसी किसी को सम्यक तो होने के बाद श्रावक दशा होती है और किसी किसी को सम्यक तो सहित श्रावक दशा होती है। राजमार्ग तो यही है कि पहले सम्यक तो हो, फिर श्रावक के व्रत हो। लेकिन वो सम्यक के भरोसे बैठा नहीं रहेगा। उसको किसी को वैराग्य आया, अब वैराग्य आया तो उसने श्रावक दशा अंगीकार कर ली और श्रावक अवस्था में ही उसको सम्यक दर्शन हो गया। यह है राजमार्ग और अपवाद मार्ग, दोनों अलग अलग है। यदि किसी को सम्यक दर्शन भी नहीं है लेकिन जिन आज्ञा का पालन करता है और जिनेन्द्र के अनुसार श्रावकाचार का पालन करता है तो भी जैन दर्शन में वो विनय के योग्य बताया है। ये नियम है, क्योंकि विनय करना ये सब व्यवहार है। और ऐसा भी हो सकता है कोई मुनिराज है और उन्हें सम्यक्त के बाद मुनि बने, अब मान लो सम्यक्त छूट गया तो फिर आप उनका पूजोगे नहीं क्या? वो दिखाई तो दे नहीं रहा। इसलिए पूजने का जो व्यवहार है वो मूल गुणों से होता है। तो यदि किसी मुनिराज में 28 मूल गुण या उनके योग्य क्रिया हमें नजर आती है तो वंदना के योग्य हैं, ऐसा जैन दर्शन कहता है। हाँ जी, क्या जी? हाँ, द्रव्यानुयोग बाल तप कहेगा, बाल तप कहेगा, क्योंकि बिना सम्यक्त के जो वो बाल तप है। बाल तप माने बालक के समान तप है, वो कहेगा। लेकिन उस तप में जितने शुभ भाव होंगे उसके अनुसार उनको गति आदि प्राप्त होगी अकाम निर्जला के फल में। यह है द्रव्यानुयोग। तो यही कहेगा कि तूने ये तप अनंत बार किए हैं, पर इसका अर्थ द्रव्यानुयोग ये थोड़ी कह रहा है कि आप पाप कर्म में दोबारा चले जाओ, ये थोड़ी कहेगा। देखो, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग की शैली अलग अलग है। ये चारों नियोग की शैली अलग अलग है। चरणानुयोग ये कहता है यदि आत्म कल्याण करना है तो क्रिया सुधारो, और द्रव्यानुयोग ये कहता है कि तुम क्रिया कर ही नहीं सकते। वो लोग क्या करें? चारों साथ हैं, चारों ही अनुयोग साथ हैं। किसी में मुख्यता गौणता हो सकती है, मुख्यता गौणता। ये प्रवचन सार में स्पष्ट आया, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, ऐसा है। यदि ज्ञानियों के जीवन में द्रव्यानुयोग श्रद्धा का विषय होता है। क्या कहा? द्रव्यानुयोग श्रद्धा का विषय होता है और भूमिका अनुसार जीवन में चरणानुयोग होता है। अब यदि भूमिका अनुसार जीवन में चरणानुयोग नहीं है तो समझना उसका द्रव्यानुयोग भी भ्रष्ट है। कोई क्रिया के रस की चर्चा नहीं चल रही।
जैन शासन यदि क्रियाओं की निंदा करता है तो वो उसे उठाकर शुद्धोपयोग में रखना चाहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे ये कह रहे हैं कि तू क्रिया भ्रष्ट हो जा। समझना चाहिए बात को, छल ग्रहण करके पाप में नहीं डूबना चाहिए कभी भी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो इसके लिए एक अलग शिविर लगे और ये बहुत जैन दर्शन का सबसे सुंदरतम विषय है। मजा आ जाए कि आत्मा अकर्ता है सर्वथा, अपनी पर्यायों का भी कर्ता नहीं। ये पराकाष्ठा है जैन दर्शन की। लेकिन जो वो पर्याय हुई वो पर द्रव्य ने नहीं करी, और जो पर्याय हुई उस समय वो द्रव्य वहां मौजूद था। समझना ध्यान पूर्वक। इसलिए व्यवहारने से ये कहा जाता है कि ये परिणाम इस द्रव्य का है। तो ज्ञान शैली में ये कहा जाता है कि इस परिणाम का कर्ता ये द्रव्य है। अरे समझ में आया नहीं आया? लहर का कर्ता कौन? कि समुद्र। लहर का कर्ता समुद्र है। लेकिन लहर का कर्ता यदि समुद्र हो तो लहर तो अनित्य है और समुद्र नित्य है। तो यदि सूक्ष्म शुद्धने से देखेंगे तो पर्याय मात्र का कर्ता द्रव्य नहीं है, वो तो सदा अकर्ता ही विराजमान है। ऐसा जो स्वीकार करता है उसके होने वाले परिणामों की जिम्मेवारी वो स्वयं लेता है। तो चरणानुयोग से वो अपने अज्ञान, अपने रागादि भाव का कर्ता माना जाता है। जितने अंश में रागादि भाव मौजूद हैं, और यदि रागादि भाव का सर्वथा ही कर्ता ना हो तो मर के नरक क्यों जाए जी? और तो पर्याय नरक चली जाए, द्रव्य उड़ के मोक्ष चला जाए। हाँ, निमित्त का, व्यवहारने का कथन है ये। कर्ता कर्म के भी बहुत सारे कथन हैं। आत्मा राग का करता है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि आत्मा ये सब स्त्री पुत्र आदि का भी करता है, ये भी कहा जाता है। क्यों? इसको कहते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहारने से। ये मेरा मकान है। यदि सर्वथा हम कहें अकर्ता है तो कोई किसी के भी घर में घुस जाए, फिर तो तुम बाहर निकलो, तुम तो करता ही नहीं हो इसकी। लोक व्यवहार में जब वहां से हटा तो केवल कहा शरीर का करता है, फिर शरीर का अकर्ता हुआ तो कहा रागादि परिणाम का करता है। कहते कि नहीं, रागादि का भी तू करता नहीं है। तब रागादि से हटा तो कहते ज्ञान मात्र का करता है। फिर ज्ञान मात्र से भी हटा तो कहते हैं कि तू पर्याय मात्र का करता नहीं, तू तो अकर्ता चैतन्य परम परमात्मा विराजमान है। ये अलग अलग शैली है। कहां क्या विषय चल रहा है ये समझना पड़ेगा। कठिन लग रहा है क्या विषय? बोलो, सर भारी हुआ या हल्का? बोलिए। हाँ जी, दोनों बातें हैं। जंगल में आचार्य मुनिराज तप करते हैं तो धीरे धीरे वो यूज टू हो जाती है वहां रहने पर। और ये तो मालूम है देह असाता कर्म के उदय, साथ में आयु कर्म का अभाव आएगा तभी छूटेगी शरीर, चाहे जंगल में रहे चाहे घर में रहे। तो धीरे धीरे पशु पक्षी भी उनको देखते देखते यूज टू हो जाते हैं। फिर उनके तप के प्रभाव से ऐसे ऐसे, अरे छोड़ो, आप आपने अनंग धरा की कथा सुनी होगी। 3000 वर्ष तक जंगलों में रही, पशुओं के साथ रहती थी। 3000 वर्ष तक जंगलों में हिरन, पक्षी, ये सब उनके तन पे वस्त्र नहीं थे, पत्तों के वस्त्र पहनती थी। भवानंद चक्रवर्ती की कन्या थी। एक विद्याधर उठा के ले गया उसके सौंदर्य पर रीझ कर, और डर की वजह से जंगल में छोड़ दिया। 3000 वर्ष तक जंगल में रही। मिली तो कब मिली कि जब उसको अजगर ने खा लिया था। तो दोनों ही बातें हैं। कदाचित आक्रमण भी कर सकते हैं पशु पक्षी,
और कदाचित ना भी करें। अब उनको कोई डर तो रहा नहीं, आक्रमण कर दे तो भी डर नहीं रहा, नहीं करें तो भी डर नहीं रहा। पर होते तो वनवासी हैं वो मुनिराज। हाँ जी, हाँ, विरागी जो है ये आंशिक राग के जाने का द्योतक है, वैराग्य शब्द से बना है। और वीतरागी पूर्ण राग जाने का द्योतक है। समझ में आया नहीं आया? हम कहेंगे अरहंत वैरागी वैराग्यवान है या वीतरागी है? वीतरागी है। और श्रावक के लिए हम वीतरागी कहेंगे या वैरागी कहेंगे? आचार्य मुनिराज के लिए हम वैरागी कहेंगे या वीतरागी कहेंगे? तो जहां वैराग्य शुरू हुआ है, राग का कुछ अंश चला गया और कुछ अंश है, वो वैराग्य कहने में आता है। और जहां संपूर्ण राग चला गया, वो वीतरागता कहने में आती है। हाँ जी, और बोलिए। हो सकते हैं इस काल में, भले ही नजर नहीं आती, क्योंकि आगम में ऐसा वचन है कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी वीतरागी संत रहेंगे। पर साथ में यह भी कहने में आया है संपूर्ण काल में रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। फिर से सुनना, क्या कहा? पंचम काल के अंत तक रहेंगे, लेकिन पूरे काल में रहेंगे ये जरूरी नहीं है। संपूर्ण काल में रहेंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैन शासन है, भगवान का वचन है, तिल्लो पर्णति एक ग्रंथ है जो कि उसके एक एक वाक्य प्रमाण माने जाते हैं। उसमें पंचम काल के अंत में उन मुनि का नाम आया है जो अंत में होंगे। उन मुनि आर्य का, एक मुनि, एक आर्य का, एक श्रावक, एक श्राविका, चारों के नाम तक आए ग्रंथ में। ये होंगे अंत में। और ये तक आया ग्रंथों में, हर 500 वर्ष में पंचम काल में भी एक अवधि ज्ञानी मुनिराज होंगे। ये भी आया है हर 500 वर्ष में एक उपकल्की राजा होगा, और हर 1000 वर्ष में एक कल्की राजा होगा जो जैन धर्म का नाश करेंगे इस काल में। इसलिए हम जो कहते हैं इस काल में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है वही हो रहा है, स्वरूप है ऐसा। पर धर्म कभी नष्ट नहीं होता पूर्णतया। धर्म को बताने वाले, धर्म को जीवन में धारण करने वाले भले ही कम हों, पर धर्म कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। बोलिए, 1-2 मिनट और शेष है। हाँ, जी, छायिक सम्यक दृष्टि तो बहुत है। मनुष्यों में 700 करोड़ सम्यक दृष्टियों की संख्या आई है, 700 करोड़। तो सम्यक दृष्टि तो असंख्यात है, त्रियंचों को भी मिला लो, देवों को। लेकिन मोक्ष जाने की संख्या 608 है, क्योंकि वो आयु लंबी लंबी होती है, लंबी लंबी आयु देवों में, स्वर्गों में। अरे आप सम्यक दृष्टि की कह रहे हो, असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति वाले अभी मौजूद हैं, जिनको तीर्थंकर प्रकृति चालू है। कितने? असंख्यातों, नरक में भी। इसलिए जैन दर्शन कितना भी खोटा काल आ जाए, जैन दर्शन कभी बांझ नहीं होता, ये याद रखना। उसमें कोई ना कोई ज्ञानी सपूत निकलते ही रहते हैं, रत्नत्रय के धारी निकलते ही रहते हैं, मुनिराज निकलते ही निकलते हैं। जैन शासन को जीवन में अंगीकार करने वाले और गौरव बढ़ाने वाले जीव पैदा होते ही रहते हैं। थई गया, समय हो गया। अब आज रात्रि में लेंगे अपन उपाध्याय का स्वरूप संक्षिप्त है, क्योंकि उनके जो मूल गुण है ना, वो उसको केवल अपन नाम ही बता सकते हैं, और उन मूल गुणों को समझें तो महीनों लगे, क्योंकि 11 अंग और 14 पूर्व।
तो फिर हम उपाध्याय का स्वरूप संक्षिप्त में समझकर साधु मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा रात्रि में